अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 सेकंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। बायो मींस लाइफ एंड डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। So the definition of biodiversity is the variety of life on earth, the variety of living organisms on earth. Living organisms different होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी आगे फर्दर डिफरेंट काइंड्स हैं। अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनकी डिफरेंट काइंड्स को, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर ग्रुपिंग करना, स्पेसिफिक ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देना, इस चीज को कहते हैं क्लासिफिकेशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? The grouping of all living organisms according to their similarities and differences is called classification. Classifications के क्या एडवांटेजेस हैं? क्लासिफिकेशन के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। जब हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर उनकी ग्रुपिंग कर देंगे तो वो हमारे लिए उनकी स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। वो डिटरमिन्ड हो जाएंगे, स्पेसिफाई हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि उनकी आगे फर्दर स्टडी आसान हो जाए। नंबर सेकंड इज उनकी अरेंजमेंट इजी हो जाएगी। उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जब डिवाइड कर देंगे तो आगे फर्दर उनकी अरेंजमेंट इजी हो जाएगी। नंबर थर्ड इज उनकी सिस्टमैटिक स्टडी आसान हो जाएगी। सिस्टमैटिक स्टडी मीन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट उसकी स्टडी करना, उसको सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं। उसकी सिस्टमैटिक स्टडी आसान हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट एडवांटेज इज उसका ऑर्गेनिज्म को हर तरीके से जज करना कि सपोज उसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और अपनी सराउंडिंग्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो क्लासिफिकेशन करने से हमें एक ऑर्गेनिज्म की तमाम उसकी जो है सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, उसकी जो है आगे फर्दर उसकी सिस्टमैटिक स्टडी, उसके ऑर्गन्स की स्टडी और उसका रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, और आया वो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे फायदेमंद है और कैसे नुकसानदेह है, ये तमाम बातें हम बहुत आसानी से एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जबकि हमें उसके स्पेसिफिक ग्रुप का पता होगा जब वो क्लासिफाई हुआ होगा। साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, डिवाइड किया। उन ग्रुप्स को कहते हैं किंगडम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में एनिमल्स को, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एनिमेलिया एंड प्लांटी। सिंपल, एनिमेलिया ग्रुप में तमाम एनिमल्स आ गए एंड प्लांटी ग्रुप में तमाम प्लांट्स आ गए। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स की क्वालिटीज पाई जाती थी। सो उनको ना हम एनिमल के ग्रुप में रख सकते थे, ना ही हम प्लांट के ग्रुप में रख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। यूग्लिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल, 1 सेल से बना हुआ, जिसमें बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स की क्वालिटीज हैं। तो इसको ना हम एनिमल ग्रुप में रख सकते हैं, ना ही प्लांट के ग्रुप में। सो 2 किंगडम सिस्टम फेल हुआ और उसके बाद साइंटिस्ट ने फर्दर डेवलपमेंट की इसमें क्लासिफिकेशन में एंड 3 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। 3 किंगडम सिस्टम में एनिमेलिया, प्लांटी एंड
नंबर थर्ड ग्रुप प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस कराया गया। प्रोटिस्टा ग्रुप में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि ना इसमें आ सकते थे ना ही इस ग्रुप में आ सकते थे, अपनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर। तो थर्ड किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा में थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया गया प्रोटिस्टा, जिसमें ये ऑर्गेनिजम्स ऐड कर दिए गए। उसके बाद जब साइंस में फर्दर डेवलपमेंट हुई तो पता चला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी दो तरह के होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। और यूकैरियोट्स वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक मेन सेल ऑर्गेनेली है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल और इनकी तमाम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें हम न्यूक्लियस की कंप्लीट स्टडी करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जब ऑर्गेनिजम्स की फर्दर स्टडी की गई तो साइंटिस्ट ने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो थर्ड किंगडम सिस्टम भी, थ्री किंगडम सिस्टम भी फेल हुआ और जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन में फर्दर डेवलपमेंट की, जिसके रिजल्ट में फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। फाइव किंगडम सिस्टम में 5 ग्रुप्स बनाए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेरा, पहले को मोनेरा कहेंगे। इसमें तमाम बैक्टीरिया एंड आर्की, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नंबर सेकंड इज प्रोटिस्टा, जिसके बारे में हम थर्ड किंगडम में पढ़ा था। नंबर नेक्स्ट इज फंजाई, इस ग्रुप में तमाम फंजाई आ जाएंगे। नंबर नेक्स्ट इज प्लांटी, इसमें तमाम प्लांट्स आ जाएंगे इस ग्रुप में। एंड नंबर लास्ट इज एनिमेलिया। 5 किंगडम सिस्टम में 5 मेन किंगडम्स इंट्रोड्यूस कराए गए। मोनेरा में बैक्टीरिया एंड आर्की। नंबर सेकंड किंगडम इज प्रोटिस्टा, जिसमें वो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए जिसमें बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स की क्वालिटीज होती हैं। नंबर थर्ड किंगडम इज फंजाई। नंबर फोर्थ किंगडम इज प्लांटी, जिसमें प्लांट्स आ गए सारे। नंबर 5 किंगडम इज एनिमेलिया। फाइव किंगडम सिस्टम सक्सेसफुल रहा, लेकिन ना इन्वेस्टिगेशन कभी रुकती है और ना ही डेवलपमेंट कभी रुकती है। एनिमल्स की स्टडी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को मजीद बेहतर बनाने के लिए 3 मेन डोमेन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। डोमेन कहते हैं अ मेजर ग्रुप, लार्ज ग्रुप। 3 मेन डोमेन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। अब 3 मेन ग्रुप डोमेन्स में फर्स्ट है आर्की, नंबर सेकंड बैक्टीरिया एंड नंबर थर्ड इज यूकेरिया। दो 3 मेन डोमेन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए और जो 5 किंगडम्स हैं वो इन 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड कर दिए गए। अब आर्की की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डोमेन बैक्टीरिया की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड डोमेन यूकेरिया के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे डोमेन आर्की की कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे डोमेन आर्की की कैरेक्टरिस्टिक्स को। डोमेन आर्की में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता।
उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता, नो पेप्टाइडोग्लाइकन। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। और डोमेन आर्की के ऑर्गेनिजम्स कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स, और कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए ये सेंसिटिव नहीं होते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमेन आर्की की। नेक्स्ट डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। दे कंटेन राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। एंड दे आर सेंसिटिव टू सम एंटीबॉडीज। ये भी तब कुछ एंटीबॉडीज के लिए, बल्कि मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज के लिए सेंसिटिव होते हैं। ये है डोमेन बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है डोमेन यूकेरिया। नेक्स्ट डोमेन इज डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकेरियोट्स होते हैं। यूकेरियोट्स मीन कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल मोस्टली नॉट फाउंड। और इनमें जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो डिफरेंट होता है। राइबोसोमल आरएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनमें प्रेजेंट होता है। अब डोमेन यूकेरिया जो है वो सबसे बड़ा डोमेन है, उसके आगे 5 किंगडम्स हैं। डोमेन यूकेरिया की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब डोमेन यूकेरिया के जो इसमें जो 5 किंगडम्स पाए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी उसमें वो तमाम किंगडम्स डोमेन यूकेरिया में है। उसमें पहला है प्रोटिस्ट, डोमेन प्रोटिस्टा के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकेरियोट्स हैं। मोस्टली ये इक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज यूकेरियोट्स हैं, इक्वेटिक है, और क्या था, दे आर यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल से बने हैं। नंबर नेक्स्ट इज फंजाई। किंगडम फंजाई की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फंजाई भी यूकेरियोट्स हैं, इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये सेप्रोट्रॉफ्स हैं। अब सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो के डेड एंड डिके मटेरियल से अपना खाना हासिल करते हैं, अपनी फूड हासिल करते हैं। सपोज कोई खाने की चीज अगर हम ऐसे रख दें, कुछ दिन वो पड़ी रहे बाहर, तो आप देखेंगे उस पे फंगस लग जाती है, उल्ली लग जाती है। वो फंगस, वो उल्ली क्या है? वो फंजाई है। वो फंजाई है जो कि एक्सपायर्ड फूड पे अटैक करता है और उसको एब्जॉर्ब करके खा लेता है। तो ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, तमाम फंजाई सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपनी फूड डेड एंड डिके मटेरियल से हासिल करते हैं। नंबर नेक्स्ट इसमें है प्लांटिंग, ये मल्टीसेलुलर है, यूकेरियोट्स हैं। मल्टीसेलुलर मीन्स बहुत से सेल से बने हैं,
यूकैरियोट्स में इनके इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड नंबर थर्ड है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन मटेरियल होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। नंबर नेक्स्ट किंगडम इज एनिमेलिया। एनिमेलिया में एनिमल्स आ जाते हैं, ये भी मल्टीसेलुलर है। यूकैरियोट्स हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और ट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना दूसरों से हासिल करते हैं। सपोज एनिमल्स अपना खाना प्लांट से हासिल करते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाकर हासिल करते हैं, इनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अब ग्रुप एनिमालिया में, किंगडम एनिमालिया में आगे फिर फर्दर दो क्लासेस हैं, डिवीजन्स हैं। उनमें हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की स्टडी भी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।